अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी गैर रियासती अनासर पाल रखे हैं। अफगान तालिबान दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान फितना खवारिज को पाकिस्तानी कहते हैं। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये आपके कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? खूनरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इसका हिस्सा हैं। ये गाड़ियां हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सूबे में घूम रही हैं। उन्हें कौन रोकेगा? दहशत गर्दी के खात्मे का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। बलूचिस्तान में मरबूत निज़ाम वज़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कमी नजर आती है। क्रैक डाउन से पहले यौमिया 20 मिलियन लीटर ईरानी डीजल स्मगल होता था। अब ये मकदार 2.7 मिलियन लीटर पर आ चुकी है। स्मगल डीजल की रकम कलदम BLA और BYC को जाती है। रवां साल मुल्क भर में 67,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1873 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, जिनमें 136 अफगान शामिल हैं। रवां माह 2,39,574 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी है। ये कैसा ट्रेलर है जिसमें 26 मकामात पर हमला हो जाए, 7 जहाज और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं। ऐसे ट्रेलर पर तो हॉरर फिल्म बन जाएगी। DGISPR का कहना है, भारतीय कयादत नाकामी पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के पीछे बैरूनी साजिश है। बाहर बैठकर पाकिस्तान की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। अफगानिस्तान से कहा, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। TTP को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाएं या उन्हें हमारे हवाले कर दें। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अमीर मुत्तकी ने बताया था उन्होंने कलदम TTP के कई लोगों को जेल भेज दिया। अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। US स्ट्रेटेजिक इजलास के एलामिये में पाकिस्तान की काविशों और अफगान शहरियों की दहाइयों से मेहमान नवाजी को तस्दीक किया गया। नेटो एलामिये में अफगान हुकूमत के लिए डिफेक्टो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कहा गया कि अफगानिस्तान डिफेक्टो हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें करें। यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक इजलास में अफगानिस्तान भारत सिंटास मुआहदे पर भी गुफ्तगू हुई। दौरा मॉस्को के दौरान मुलाकातों में SCO बैंक के क़याम पर तबादला ख्याल किया। SCO इजलास में बाहमी लेन देन के लिए मकामी करेंसी के इस्तेमाल की तजवीज़ दी। सदर पुतिन से मुलाकात में उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत दी। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाकया। अमेरिका ने अफगान शहरियों को वीजों का इजरा रोक दिया। पनाह के लिए दायर तमाम दरख्वास्तों पर भी फैसले मुअत्तल कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने X पर लिखा, अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीजे का इजरा रोक दिया गया है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के सरबराह जोसेफ एडलो ने कहा, गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग तक फैसले रोके गए हैं। अफसरान को हिदायत दी गई है वो पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तों का जायजा लें, लेकिन फैसला सुनाने के मरहले पर रुक जाएं। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुल्का से खिताब में कहा, कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मजबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी की शुल्का को वर्कशॉप की तकमील पर मुबारकबाद। शुल्का में असनाद तकसीम की। पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। किसी को सूबा बनाने का शौक है तो तरीकाकार के मुताबिक कोशिश कर ले, शायद ख्वाहिश पूरी हो जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, नहीं पता किसकी शेरवानी बन रही है, ये वफाकी हुकूमत का फैसला है। आजमा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आई उनको कबूल हो।
बिलावल भुट्टो उनकी तरह नहीं आएंगे। मरियम नवाज जदीद पंजाब की बानी कहलाएंगी। 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी इंसानी तरक्की का मॉडल बनेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम ने पहली IT पॉलिसी लॉन्च की है। वजीर आला IT सिटी पंजाब की पहली AI यूनिवर्सिटी बना रही हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी बजट इसी विजन का सबूत है। पंजाब के हर बच्चे को तालीम टेक्नोलॉजी की फराहमी के माजी के सियासी नारे को अमली ताबीर बना दिया गया। जमाते इस्लामी सड़कें अल खिदमत के फंड से बना रही है। अब कैनाल यूसुफ साहब के वालिद बना रहे हैं या हाफिज ने इनके भाई? मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जमाते इस्लामी की क़यादत पर तीर अंदाजी। कहा, मॉडल कॉलोनी की सड़क के पैसे भी हमने दिए। पीता काटने मुनिम जफर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी रोड पर काम जारी है। कराची के लिए बड़े काम किए जाएंगे। मुर्तजा वहाब ने पंजाब हुकूमत को भी साथ लपेट लिया। कहा, आजमा बुखारी को जवाब नहीं दूंगा, कौन सा वो बात आ जाएंगी। बिलावल ने मोदी को उस वक्त ललकारा जब कोई और उसको अपने घर शादी पर बुलाता था। टिकटॉक की मशहूरी ज्यादा देर नहीं चलती। गुलशन इकबाल में वकला के भेस में आए लोगों ने घरों पर कब्जे की कोशिश की। गले सड़े निजाम के खिलाफ मुहिम का आगाज कर चुके हैं। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी तालीमी इदारों से जान छुड़ा रही है। वजीर आला से ना तालीम दे सके ना बुनियादी सहूलियात। IMF रिपोर्ट 27वीं तरमीम को मजीद मुस्तहकम करती है। रिपोर्ट कहती है, पार्लियामेंट को ज्यादा मौसर करें। एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। नैब जैसे धंधे बंद करें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है वजीर आला KP को हर हाल में मुलाकात की इजाजत है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI और पाकिस्तान दुश्मनों की सियासत एक पेज पर है। PTI ने रियासती मफादात से खेला तो सख्ती से निपटेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अडियाला जेल के बाहर धरना पंजाब हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। बानी से 8वीं बार मुलाकात से रोकना आईन कानून की खिलाफ वर्जी है। मामले खसूसी इत्तला KP शफी जान कहते, 27 अक्टूबर से बानी PTI से फैमिली समेत किसी की मुलाकात न होने पर शदीद तशवीश है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला और पंजाब हुकूमत खुद को आईन कानून से बालतर समझते हैं। सुहेल आफरीदी ने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए, अब अवामी अदालत जाएंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ हरजाने के दावे पर समाअत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत को बताया, उनकी शहबाज शरीफ के साथ सियासी और जमाती वाबस्तगी है। बानी PTI ने अप्रैल 2017 में बेबुनियाद संगीन इल्जामात लगाए। झूठ पर मबनी बयान शौहरत को दागदार करने के लिए दिया गया। बानी PTI के वकील के सवाल पर कहा, उनके इनके मुताबिक पैनामा लीक्स में ऐसे अफराद के नाम थे जिनकी इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क थी। नवाज शरीफ को सजा हुई और वो नाअहल हुए। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी फर्द को बैरून मुल्क सफर से न रोका जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दौरे पर कहा, जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के साथ सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एजेंट माफिया पैसों के लालच में मासूम लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुमालिक भिजवाने वाले एजेंट से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर दाखिला का वीजा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 घंटे FI इमिग्रेशन का जायजा लिया। मुसाफिरों से मुलाकात की। इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात की हिदायत कर दी। छत्तीस साल बाद इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने का केस 5 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत ने शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1989 में अपीलें दायर की थी। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच समाअत करेगा।
शरीयत एपलेट बेंच कमोबेश 1.5 साल बाद तश्कील दिया गया। फाइनल होगा किसके नाम? पिंडी में ट्राई सीरीज का आखिरी इम्तिहान। पाकिस्तान का टॉस जीतकर श्रीलंका के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली, वसीम जूनियर की जगह शाहीन शाह प्लेइंग 11 में शामिल। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं अच्छे क्रिकेट खेलकर श्रीलंका को हरा सकते हैं। पिच मामूली नहीं, फिर भी अच्छे रन्स बनने की उम्मीद है। श्रीलंकन कप्तान ने कहा पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट खेलते हैं एंजॉय करते हैं। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम हैं। श्रीलंका में सैलाब से तबाही, सैकड़ों अफराद मुतासिर। ट्राई सीरीज के फाइनल से पहले सैलाब से मुतासिर होने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दोनों टीमों का सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरे के तमाम मैच फीस सैलाब मुतासरीन को अतिया करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का श्रीलंका में शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। श्रीलंका की हुकूमत को रेस्क्यू और बहाली के इकदाम के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में समुद्री तूफान से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 300 से तजावुज कर गई। 80 लापता हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से तूफानी बारिश जारी है। मट्टी के तोदों से गांव के गांव सफाई हस्ती से मिट गए। पुल तबाह होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। शराब और असलहा बरामदगी केस में अदम हाजिरी पर साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने डीसी ननकाना के पीटीआई के 13 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। नजरबंद अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा नजरबंदी के अहकामात काबिल एतमाद मवाद के बगैर जारी हुए। नजरबंद अफराद की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। दो रोज के दौरान पंजाब में 1005 खानदानों को जमीन की मिल्कियत मिल गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के नफाज का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा जैसे ही जमीन के केस का फैसला होगा फौरी कब्जा भी होगा। जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा न ले फैसला अधूरा है। कब्जे कागज पर नहीं जमीन पर नजर आने चाहिए। वजीर आला सिंध की जेर सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो 2025-26 का जायजा इजलास। मुराद अली शाह की महकमा सेहत को तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। 16 नुमाया सेहत मंसूबों को मौजूदा माली साल में आवाम के लिए खोलने का फैसला। लाड़काना के 600 बिस्तरों के नए अस्पताल का PC1 मंजूर कर लिया गया। वजीर आला ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। कलदम तंजीमों ने कम उम्र नौजवानों को अगवा करके भारी रकम की डिमांड की। हमारे 280 अफराद दहशतगर्दी में शहीद हुए, कभी अपना मौकिफ नहीं बदला, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहूंगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान के मीडिया ने हमेशा जिम्मेदार होने का सबूत दिया। बलूचिस्तान के सहाफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। भारतीय सेक्रेटरी दिफा रूसी सदर के दौरा भारत से पहले ही मायूस। राजेश कुमार सिंह ने एतराफ किया पुतिन के दौरा भारत में शायद बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो। मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताखीर पर तशवीश है। S-400 की मजीद खरीदारी पर बातचीत की जाएगी। पुतिन मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताखीर पर गुफ्तगू होगी। सखुई जहाजों की डिलीवरी अपग्रेडेशन के लिए टाइम लाइन भारत के लिए बाइस तशवीश है। पाकिस्तानियों को वीजे बिला तातुल जारी किए जा रहे हैं। वीजों की बंदिश से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं।
इमाराती कौंसल जनरल वकीद अतीक रोमेती कहते हैं सालसी अनासिर यूएई वीज़ों की बंदिश की अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात मुस्तहकम बुनियादों पर कायम हैं। सोलर रेडिएशन का खतरा, एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनियों ने परवाजें मुतासिर होने का इंतबाह जारी कर दिया। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी का भी कहना है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के फैसले से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद, खुद मुख्तार और मजबूत फलस्तीनी रियासत का हामी है। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीन अल-कुद्स दारुल हुकूमत के मौके पर गैर मशरूत सफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फलस्तीनी अवाम दहाइयों से हक़ खुद इरादियत की नफ़ी और बदतरीन मज़ालिम सह रहे हैं। गजा में 70,000 से ज़ायद शहादतें इंसानियत का अलमिया है। फलस्तीनी अवाम ने जुल्म के बावजूद गैर मतज़लज़ल हिम्मत का मुजाहरा किया। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का आलमी सतह पर एहतसाब लाजमी है। 2 रियासती हल और गजा अमन मंसूबा मसला हल करने का एक मौका है। तुर्की के दौरे पर मौजूद पोप लियो का इस्तांबुल में ब्लू मस्जिद का दौरा। पोप को तुर्क हुकाम ने मस्जिद की तारीख के बारे में बताया। पोप लियो ने मस्जिद की शानदार तर्ज तामीर की तारीफ की। ब्लू मस्जिद को सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहा जाता है। इसकी तामीर का आगाज 1609 में खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में हुआ।